जैसे ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट सी पॉइंट। सी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक ट्रस दिया हुआ है एंड हर एक जितने भी ट्रस में क्रॉस सेक्शनल मेंबर्स है, सब मेंबर्स की हम लोगों को एरिया, हम लोग के पास एरिया दिया हुआ है हर एक मेंबर्स की। जैसे सी बी है, सी डी है, डी ई है, ए डी मेंबर है, ए बी मेंबर है, ए ई मेंबर, हर एक मेंबर्स की एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है, दैट इज 200 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप में हम लोग को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर द ट्रास इज परफेक्ट और नॉट, पहला स्टेप में। हम लोग के पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2j माइनस ऑफ आर, जिससे हम लोग पहले चेक करते कि वेदर द ट्रास इज परफेक्ट और नॉट। इस फॉर्मूला में जो m दिया हुआ है वो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फ्रेम, j हो गया नंबर ऑफ जॉइंट्स, एंड r इज द नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप जैसे हम लोगों को पहले काउंट करना है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ए टू ई, ए टू डी, ए टू बी, तो टोटल हम लोग के फिर बी टू डी, सब मिला के हम लोग के पास 7 मेंबर है, 7 मेंबर्स। एंड जॉइंट हो गया आपका ए ई बी डी एन सी, 5 जॉइंट हो गया। एंड कैपिटल लेटर आर इज द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन व्हिच इज इक्वल टू द 3। जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल चुका है, दैट इज m इज इक्वल टू 2j माइनस ऑफ r। इसका मतलब यही है कि जो फ्रेम मिला है वो फ्रेम हम लोगों के परफेक्ट है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में करना क्या है कि मेथड ऑफ जॉइंट यूज़ करना है, और यूज़ करके जितने भी इस ट्रस्ट में मेंबर्स है, हर एक मेंबर्स में हम लोग को मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करना होगा, हम लोगों की 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करके हम लोगों को वर्टिकल रिएक्शन एट ए, वर्टिकल रिएक्शन एट ई एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन ऑफ वर्टिकल इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि वी ए इज इक्वल, वी ए प्लस वी ई इज टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स है ही नहीं, तो जिसके कारण वी ए प्लस वी ई इक्वल टू 0 हो गया। हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 हो गया। तो जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 हो गया तो एच ए प्लस एच बी नहीं है, एच ए इज इक्वल टू एच से प्लस 30 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही 30 और एच हॉरिजॉन्टल एट ए दोनों ही सेम डायरेक्शन पे है, तो दोनों प्लस करके 30 आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एट ए इक्वल टू -30 किलो न्यूटन आ चुके हैं। उसके बाद ए एंड ई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में किसी एक में हम लोग को मोमेंट फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोगों ने ए पॉइंट में मोमेंट फाइंड आउट किया, तो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए जितने भी एक्सटर्नल रिएक्शंस है उन रिएक्शंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए पॉइंट में हम लोग मोमेंट फाइंड आउट करें तो एक्सटर्नल रिएक्शंस कौन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एट ए, वर्टिकल एट ए, वर्टिकल एट ई एंड 30 किलो न्यूटन। लेकिन यहाँ पे ए पॉइंट में हॉरिजॉन्टल एट ए है एंड वर्टिकल एट ए है, तो इन दोनों की इफेक्ट आएगी नहीं। तो हम लोग के पास दो ही रह चुके हैं अभी, एक हो गया 30 किलो न्यूटन, एक हो गया वर्टिकल एट ई। सो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 विल बी 30 इंटू ए सी का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 3.4। जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1030 इज इक्वल टू 2 बाई ए सी, सो ए सी का लेंथ मिला है 3.46 मीटर। सो 30 इंटू 3.46 मीटर विल बी इक्वल टू वी ई इंटू 2 मीटर। सो इससे हम लोग का वी ई का वैल्यू आ चुका है। अगर वी ई का वैल्यू आ चुका है तो दोनों मिला के 0 होना चाहिए, तो वी ए का वैल्यू भी माइनस में आएगी और दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड होगा। उसके बाद एट जॉइंट, अभी हम लोग को जो इन जितने भी जॉइंट हैं इनमें से एक जॉइंट सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस 2 हो। जैसे ई पॉइंट है,
और सी पॉइंट है, इन दोनों में दो ही मेंबर्स है, तो इनमें से कोई एक हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने ए पॉइंट ई पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। ई पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद ई पॉइंट को रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के बाद जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स फोर्सेस है, वो फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम लोगों ने समेशन ऑफ हॉराइजेंटल इक्वल टू 0 किया, उसके बाद फोर्स ए टू ई हॉराइजेंटल प्लस जो डी ई है इंक्लाइंड है, उसके हॉराइजेंटल कंपोनेंट हम लोगों को चाहिए। जैसे डी ई फोर्स डी टू ई, इसके हॉराइजेंटल कंपोनेंट हो जाएगी cos थीटा। सो एफ ऑफ ए टू ई प्लस एफ डी ई cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद हॉराइजेंटल कंपोनेंट चाहिए। हॉराइजेंटल कंपोनेंट हो गया आपका एफ ऑफ ए टू ई प्लस एफ डी ई कॉस ऑफ 60 डिग्री। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट हो गया आपका 51.96 प्लस एफ ऑफ डी टू ई साइन 60 इक्वल टू 0। उससे हम लोगों का एफ ऑफ डी टू ई आ गया और एफ ऑफ ए टू ई वैल्यू आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट सिलेक्ट करेंगे। जैसे दैट इज़ हम लोगों ने सिलेक्ट किया जॉइंट सी पॉइंट, जॉइंट सी। सिमिलरली जॉइंट सी में भी वही प्रोसीजर यूज़ करना है। जैसे हम लोग के पास जॉइंट सी में एक फोर्स एक्सटर्नली ऑलरेडी अप्लाइड है 30 किलो न्यूटन, और मेंबर है सी बी एंड सी डी। दो मेंबर हम लोग के पास ऑलरेडी है। तो हम लोगों ने क्या किया, इनको हॉराइजेंटली मूव किया। हॉराइजेंटली मूव करने के बाद एफ ऑफ सी टू डी साइन 30 हो गया। उसके बाद प्लस 30 डिग्री किया, इक्वल टू 0 हो गया। तो एफ ऑफ सी टू डी का वैल्यू आ चुके हैं। सिमिलरली वर्टिकली हम लोग एक बार हॉराइजेंटली करना है, एक बार वर्टिकली करना है। तो वर्टिकल हम लोग करेंगे फिर से एफ ऑफ सी टू बी प्लस एफ ऑफ सी टू डी कॉस 30 इक्वल टू 0। तो उससे हम लोग का एफ ऑफ सी टू बी आ चुका है फिर से, दैट इज़ 51.96 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, जितने भी जॉइंट है इस ट्रस में, हर एक जॉइंट को एक एक बार इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है। तो जॉइंट हम लोगों ने सी सिलेक्ट कर लिया और ई सिलेक्ट कर लिया। अब रह क्या गया हो, अभी नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जॉइंट बी। तो जॉइंट बी को सिलेक्ट करेंगे। तो जॉइंट बी को सिलेक्ट करने के बाद फोर्स फ्रॉम बी टू सी इज़ इक्वल टू 51.96, जो कि हम लोग के जॉइंट सी से आ चुके हैं ये वैल्यू। उसके बाद वर्टिकल इज इक्वल टू 0, सो फोर्स फ्रॉम बी टू डी विल बी इक्वल टू 0 एंड बी टू ए विल बी इक्वल टू फोर्स फ्रॉम बी टू सी विच इज इक्वल टू 51.96। उसके बाद नेक्स्ट फिर से दूसरा जॉइंट लेंगे। जैसे हम लोगों ने जॉइंट ए को सिलेक्ट किया। जॉइंट ए को सिलेक्ट करने के बाद जॉइंट ए को हम लोगों ने ड्रॉ किया। उसके बाद फिर से हम लोगों को रिजॉल्व करना है हॉराइजेंटली एंड वर्टिकली। जैसे हम लोगों ने किया, फिर से हॉराइजेंटली हम लोग करेंगे। हॉराइजेंटली इज इक्वल टू 0, डेट इज़ -30 प्लस 30। जैसे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, एक 30 राइट की तरफ जा रहे हैं और एक -30 वो भी राइट की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों प्लस सम अप हो गया। उसके बाद एफ ऑफ ए टू डी जो इंक्लाइंड है उसको हम लोग हॉराइजेंटल करेंगे। तो एफ ऑफ ए टू डी कॉस 30 बन जाएगा इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ ए टू डी का वैल्यू 0 आ चुका है। उसके बाद वर्टिकल करेंगे। वर्टिकल करने के बाद 51.96 एक आ चुके हैं। दोनों ही 51.96, एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन सेम डायरेक्शन पे होने के कारण दोनों को सम अप करेंगे। उसके बाद एफ ऑफ ए टू डी वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ ए टू डी का वैल्यू भी आ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, जो मेन एम है डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। वी नो दैट डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इंटू एल बाई ए ई। Capital N is equal to the number of member forces which we have found out just now, and small letter n is the member forces which we will get after applying unit kilonewton but removing all other external load. Here L is equal to the length of each member, A is the area of each members, and E is the Young's modulus of elasticity. जैसे उसके बाद ये हो गया आपका फॉर्मूला। उसके बाद जितने भी मेंबर्स है दिए हुए हैं, हर एक मेंबर्स ए बी ए ई ए डी,
सब मेंबर्स हम लोग एक एक बार टेबल बनाएंगे। अभी टेबल में जितने भी मेंबर्स है टोटल मेंबर्स लिखेंगे। जैसे 7 मेंबर है, 7 मेंबर हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद कैपिटल लेटर एन हम लोगों ने लिख लिया। कैपिटल लेटर एन क्या हो गया, जितने भी अभी मेंबर फोर्सेस आ चुके हैं हम लोगों के पास, वही मेंबर फोर्सेस हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद स्मॉल लेटर एन क्या हो जाएगी, स्मॉल लेटर एन क्या हो जाएगी, स्मॉल लेटर एन हो जाएगी जैसे हम लोग के पास 51.96 आ चुके हैं, उसी 51.96 को हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे। 30 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों का 30 था, अभी हम लोगों ने 1 यूनिट लोड अप्लाई किए हैं, तो 30 गुना हम लोगों को कम करना है, तो डिवाइड कर देंगे 30 से। तो जितने भी कैपिटल एन आ चुके हैं उन कैपिटल एन को हम लोग 30 से हर एक को डिवाइड कर देंगे। तो 30 से डिवाइड करने के बाद जितने भी आएगा वैल्यू वो स्मॉल लेटर एन में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल लेटर एल हो गया आपका लेंथ ऑफ द ईच मेंबर्स, ये हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एन इंटू एल डिवाइडेड बाई ए ई का वैल्यू हम लोग को पहले ही फाइंड आउट करना है। जैसे ए का वैल्यू दिया हुआ है और ई का वैल्यू भी दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और समेशन ऑफ एन इंटू एल बाई ए ई, इनको डिवाइड करने के बाद जितने भी वैल्यूज़ आ रहे हैं हर एक मेंबर्स के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद सारा जितने भी वैल्यूज़ आए हैं समेशन ऑफ एन इंटू एल बाई ए सबको हम लोगों को सम अप करना है। सम अप करने के बाद जो भी वैल्यू हम लोग के पास आएगा वही वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की फाइनल डिफ्लेक्शन एट द जॉइंट सी। दैट्स ऑल।